नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य के 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 13 तारीख के बाद ये आपके 5th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में डिबिलिटेटेड होकर आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए यहाँ से रेट्रोगेशन होकर के मीन राशि से कर्क से मिथुन में और मिथुन से फिर वापस ये कर्क में जाएंगे, जिसमें कि 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में ये गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 3rd हाउस में और 3 तारीख के बाद से 4 तारीख से लेकर के 23 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 24 जनवरी 2025 से ये आपके 5th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 9th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 27 तारीख के बाद से ये आपके 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के मीन राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 1st हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। और 1st हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd, 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जो समय है, इस समय अवधि में कन्या लगन वाले व्यक्ति थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में ना रहें। इस समय में भ्रमित हो सकते हैं, वे प्यार की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपके पड़ोस में हो कोई, उसके साथ लव रिलेशन का चांसेस दिखाता है। इसके साथ साथ घर के आसपास के वातावरण से आपको लव रिलेशन का माहौल मिलता हुआ दिखाई देता है और इस समय में आप स्वयं लव के पास चलकर जाएं, लव का ऑफर लेकर के किसी के पास जाएं, ऐसे योग इस समय में बनेंगे। मन काफ़ी आपका प्रसन्न रहने वाला है। मन के अंदर जिसे कह सकते हैं प्यार का मधुरता भरा संगीत इस समय बजता हुआ आप देख पाएंगे। परंतु मैं फिर यहाँ पर आपको एक बात सतर्क करूँगा कि इस समय में कोई भी गलत निर्णय ना ले। जो भी कार्य करते हैं बहुत सोच समझ करके करें और अगर किसी योग्य व्यक्ति से एडवाइस ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। वो आपको बता सकता है कि क्या इस समय में आप जो लव रिलेशन बना रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन को चेक करके उसमें महादशा कौन से ग्रह की चल रही है उनका विश्लेषण करके अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि क्या इस समय में लव रिलेशन बनाना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा या हार्मफुल रहेगा। इन सब चीज़ों का पहले आप निर्णय करा लें, तब आगे बढ़ेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे, तो फिर किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। देखिए ये पूरा महीना आपके दिल के अंदर लव 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 इतना चलता रहेगा कि आप बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि 7वें आसमान पर हो। लव का जो भूत होता है जिसे कह सकते हैं कि वो सिर पर चढ़ा हुआ दिखाई देगा। इस चीज़ को आप अनुभव करके ही जान सकते हैं। जिसे लव होता है वही इस चीज़ को जान सकता है, जिसे नहीं हुआ वो क्या जान पाएगा। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये समय अवधि 27 तारीख तक का समय आपको लव रिलेशन से थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 27 जनवरी के लिए केयरफुल रहें। इस समय में आपका कुछ धन लव रिलेशन के लिए खर्च होगा, घूमने जाने पर खर्च होगा और इस समय में आपको देखिए इस समय में विशेष तौर से ये समय अवधि आपको थोड़ा सा भी एनर्जेटिक नहीं होना है। कोई व्हीकल इतना ड्राइव करते हैं, अपने पार्टनर के साथ हैं, अकेले हैं, मिलने जा रहे हैं, जल्दबाजी ना करें। इस समय में किसी को कटु शब्द ना बोलें, बहुत प्यार भरे शब्द बोलें, मीठी वाणी का प्रयोग करें
और इस समय में खाने पीने में मीठी ही वस्तुओं का प्रयोग करें और अपने पार्टनर को भी मीठी वस्तु खिलाएंगे तो लव रिलेशन इम्प्रूव होगा और अच्छा चलेगा। खट्टी, तीखी, स्पाइसी ये चीज़ें ना खिलाएं, ये चीज़ें रिलेशन ख़राब ही करती हैं। मीठी चीज़ें खाएं, मीठी वाणी बोलें, मीठी चीज़ों का सेवन करें, लाभ प्राप्त होगा, घर परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं, धन का आवागमन भी होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में बुध ग्रह 3 तारीख तक है और थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय में आपको कुछ अचानक से टूर ट्रैवल करना भी को मिले। हो सकता है आप अपने पड़ोसियों के साथ या सिबलिंग्स के साथ कहीं घूमने जाएं, उनसे आपको धन लाभ की प्राप्ति हो, यात्राओं के माध्यम से कुछ धन लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। ये समय अवधि अचानक से आपको कोई गुड न्यूज़ आईटी के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, व्हाट्सअप, मेल इत्यादि के माध्यम से दिलाती हुई दिखाई देती है। नौकर चाकर का अच्छा सुख इस समय में आप प्राप्त करें, ऐसे योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। आप उनसे आपको कोई जिसे कह सकते हैं कि कोई आपकी बात उनके द्वारा पूरी हो जाए, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, फोर्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है और फोर्थ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय अवधि अगर आप अपना कोई घर फॉरेन लैंड पर या अपने नेटिव प्लेस से दूरी पर बनाना चाहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की आपको पूरी हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोई लोन इत्यादि लेना है, उसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि अच्छे अच्छे व्हीकल का प्रयोग, उपभोग करना, नए व्हीकल परचेज करना, उनके लिए भी अच्छा दिखाई देता है। उनके रजिस्ट्री वगैरह का जो भी कार्य है वो आसानी से पूर्ण हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। ये समय अवधि आपको अगर आप फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं या वहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं, परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए योग अच्छा दिखाती है। परंतु आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी प्लेनेट आपको फॉरेन में सेटल होना दिखाना चाहिए। अगर वो दिखा रहा है तो आप अवश्य ही फॉरेन में इस समय अवधि में सेटल हो पाएंगे, आप अपना घर बना पाएंगे, वहाँ पर परमानेंट सेटल का योग बनता दिखाई देता है। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों से आप अगर कोई धन लाभ एडवाइस लेना चाहते हैं, थोड़ा प्यार से बात कीजिएगा। इस समय में उन्हें एकदम से क्रोध आ जाना, उनका मान सम्मान इस समय बढ़ा करके बात करें, ज़्यादा रेस्पेक्ट दें। रेस्पेक्ट तो देनी चाहिए, देते भी हैं, परंतु थोड़ा ज़्यादा रेस्पेक्ट दे के कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह आ जाएंगे, ठीक है जी। और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट भी है और देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है। और आपके 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में जो स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। एजुकेशन में सफलता मिलना दिखाता है। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू है, उसमें सफलता के योग बनते हैं। इसके साथ साथ मिलिट्री, नेवी, आर्मी, IAS, IPS, UPSC से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो सिविल सर्विस से रिलेटेड भी कुछ कार्य हैं, उन्हें करने से लाभ दिखाता है, उनमें सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इस समय में आप देखेंगे आपके जो बच्चे हैं 13 तारीख के बाद थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाएंगे। आलसी तो होंगे ही, आलस तो करेंगे, परंतु ईगोइस्टिक भी हो जाएंगे। बात बात पर अपनी बात मनवाना, जिद करना, ये आपको उनकी पर्सनैलिटी के अंदर शो होगा। इस समय में आपको उनकी जो भी उनकी अनुचित मांगे हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जो जायज़ मांगे हैं उन्हें ही पूर्ण करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए समय बेहतर है, एनिमी स्वतः ही नष्ट होगा, एनिमी से भी कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। और इस समय अवधि में अगर आप कोई लोन, ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं या किसी को दिया था वो रिकवरी करना चाहते हैं, वो मिलता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा केयरफुल रहें। पैरों के निचले के हिस्से में, घुटने के नीचे के हिस्से में थोड़ा सा केयरफुल रहे। कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, थोड़ा केयरफुल है, शूज़ वगैरह, चप्पल वगैरह पहन के चले, लाभ प्राप्त होगा। वैसे कोई दिक्कत वाला समय नहीं है। और अगर कोई पिछले समय से डिजीज़ चली आ रही है तो देखिए वो यहाँ पर सही होने के चांसेस भी दिखाती है। परंतु व्हीकल से, देखिए व्हीकल से प्रॉब्लम होना यहाँ पर दिखाता है, या व्हीकल को कोई प्रॉब्लम हो,
ऐसा योग दिखाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और 7th हाउस में शुक्र ग्रह आ जाएंगे 27 तारीख के बाद। 7th हाउस के ऊपर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा योग बना है। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आपको हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आपका पार्टनर इस समय में बहुत ही आकर्षक होगा, आप तो आकर्षक होते ही हैं, इस समय में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आकर्षक होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। आप उसकी नेचर में देखेंगे बात बात में रोमांस करना, इस समय में उसकी नेचर में दिखाई देगा। कब से? 27 तारीख के बाद से। इस समय में 27 तारीख के बाद का समय आपको आपके स्पाउस के साथ कोई टूर ट्रैवल, कोई रिलीजियस ट्रैवल करने का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। क्या होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाए, ऐसा भी योग बनता है। इस समय में अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 27 तारीख के बाद पार्टनरशिप कर सकते हैं, करना अधिक लाभदायक। वैसे तो कर सकते हैं, पूरा ही महीना ठीक है। तो 27 तारीख के बाद अगर किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से पार्टनरशिप करते हैं तो उसके लिए भी योग अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th और 10th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, और 11th हाउस 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। देखिए, अगर आपका कोई आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसमें भूमि इत्यादि होती हैं या व्हीकल जो होते हैं उनसे रिलेटेड कोई लाभ आपको प्राप्त हो जाए, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अपने धन को लंबे समय की अवधि तक सेविंग करने से आपको बचना चाहिए। लंबे समय की अवधि तक धन सेविंग नहीं होगा, इस समय में धन खर्च हो सकता है, तो उसे अगर आपने पहले से सेव किया हुआ है तो उसे अभी ना निकालें, उसे बचा कर रखने का प्रयास करें। इस समय में धन आपका खर्च तो हो जाएगा, फिर सेविंग करने में दिक्कत करेगा, तो इसलिए बहुत सोच समझ करके धन को खर्च करें। इसके साथ साथ इस समय में घुटने के नीचे का हिस्से का मैंने बताया केयरफुल है, और इस समय में विशेष तौर से देखिए खाने पीने की चीज़ों में केयरफुल रहें। हॉट स्पाइसी फूड ना लें, जंक फूड ना लें, हेल्थ ख़राब करता है, कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के ऊपर 3 तारीख तक बुध ग्रह का एस्पेक्ट रहने वाला है, और 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे, और 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट है। ये समय बताता है कि आप इस समय में एक धार्मिक यात्रा करेंगे ही करेंगे, ऐसा योग बनता है। कोई अच्छी सुखद यात्रा इस समय में करें, और अगर मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ गए तो थे टूर ट्रैवल एंजॉयमेंट के पर्पज से, परंतु साथ साथ रिलीजियस ट्रैवल भी करके आए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। या रिलीजियस ट्रैवल के लिए गए थे, वहीं से किसी ऐसी जगह जहां हिल स्टेशन है या स्नो वगैरह है, स्नोफॉल हो रहा है, उसे देख करके आए तो बड़ा ही मन आनंद और प्रसन्न रहे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको किसी गुरुतुल्य व्यक्ति से, गुरुतुल्य व्यक्ति, एस्ट्रोलजर इत्यादि लोगों से कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो या उनका कोई गाइडेंस प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय में आपको प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। उनकी एडवाइस से आप अपने जीवन में कुछ नया नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, कुछ नया आप अपने जीवन में कर पाए, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में मंगल ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में वापस आएंगे, और 10th हाउस के ऊपर सूर्य बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा भी ईगोइस्टिक ना हो, थोड़ा सा भी एनर्जेटिक ना हो, जो कार्य जैसे चल रहा है वैसे करते चले, लाभ प्राप्त होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई ड्यू पेंडिंग है उसे पे करने का प्रयास करें। इस समय में जो भी बिल इत्यादि करते हैं, जो भी जीएसटी वगैरह जो भी आपका है, उसे आप अच्छी प्रकार से देखकर सोच समझ करके करें, लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको आपके वर्क प्लेस पे एक्सपेंशन ना करने के लिए बोलूँगा। कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड ना करें, अभी समय नहीं है, रुक जाएं, थोड़ा सा वेट कर लें, फिर आप उसमें भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो ऐसा योग बनता दिखाई देता है। और कोई भी एम्प्लॉय है, आप इस समय मीटिंग इत्यादि ना करें, और अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉस के साथ मीटिंग करने से बचें। ये समय अवधि उनके क्रोध का भाजन आप बने, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। बिना बात में उन्हें क्रोध आया है, आप सामने गए अपने इंक्रीमेंट या अपने प्रमोशन के लिए या किसी और कार्य के लिए, हो सकता है आपको डांट लगा दे, तो ऐसा योग बनता दिखाई देता है। और जो बॉस है उन्हें मैं बोलूँगा कि इस समय में किसी के ऊपर भी क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध नुकसान बाद में देता है, पहले आ जाता है फिर पीछे चीज़ों को तहस नहस कर जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल है। इस समय में एनर्जेटिक होने से बचेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के। 11th हाउस में मंगल ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है, और तो किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, चलिए शुक्र है। देखिए, ये समय अवधि आपका जो भी फिक्स है
उसे बहुत केयरफुल करके आप छेड़िएगा, उसे फिक्स रहने दीजिए। नया फिक्स करने से तो बचिए धन को। इसके साथ साथ मित्रों के साथ पार्टी वगैरह करने से बचें, कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज ना करें क्योंकि ये समय बेहतर नहीं दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। पहले आप कोई शुभ समय का निर्धारण करा लें अपनी जन्मपत्री के अनुसार, या जो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं उसकी वास्तु वगैरह चेक करा लें, उसके बाद बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु सूर्य ग्रह आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर शनि और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए समय अवधि, अगर आप कोई घर फॉरेन लैंड पर बनाना चाहते हैं उसके लिए योग बहुत अच्छा है, परचेज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो सकता है, इन सब चीज़ों के लाभ। और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ से शुभ और एन्जॉयमेंट भरा समय आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में धन प्राप्ति के योग भी वहाँ पर से आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए इस समय में अगर जो स्टूडेंट हैं वे फॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से, तो उन्हें प्रयास करने से लाभ प्राप्त होते दिखाई देते हैं। अब मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 जनवरी का समय। देखिए 1-2 जनवरी का समय जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा प्रयास करने से अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। 1, 2, 28, 29 जनवरी का समय ये लाभदायी रहेगा। इसके बाद 3-4 जनवरी का समय, 3 और 4 जनवरी का समय, ये समय विशेष तौर से देखिए आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। इस दिन कोई लीगल मैटर है उसे आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, किसी को दिया था रिकवरी चाहते हैं, वो यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। 5 और 6 जनवरी का समय, ये समय अच्छा एक चीज़ और, 3-4 जनवरी का समय विशेष तौर से अपने पैरों के नीचे के हिस्से में जो मैंने बताया चोट खोच लगने की संभावना दिखाता है, उसके लिए केयरफुल है। या व्हीकल से कोई प्रॉब्लम आए उसके लिए इन डेट्स में केयरफुल रहा जाए। इसके बाद 5-6 जनवरी का समय, 5 और 6 जनवरी का समय, अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख मिलना, स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त हो पाना, बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं वहाँ पर पहले से, तो उनके साथ एक मीटिंग, डिनर या लंच का अनुभव मतलब आनंद प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 7-8 जनवरी का समय, देखिए 7-8 जनवरी का समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देने वाला है, आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना, कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त करा सकता है, थोड़ा मेंटली स्ट्रेसफुल रहता है इस दिन, थोड़ा सा कार्य परेशानी के बाद पूर्ण होते हैं, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। किसान भाई हैं, इस समय में टेंशन तो सबको रहता है, परंतु किसान भाई हैं अगर उन्हें इस समय फसल से रिलेटेड या भूमि से रिलेटेड कोई कार्य करना है तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, वो वहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस दिन थोड़ा सा मेडिटेशन करके या PhD इत्यादि कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपने कार्य में लगेंगे तो सफलता अवश्य मिलती दिखाई देती है। इसके बाद 9-10 जनवरी का समय, देखिए 9 और 10 जनवरी का समय, जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करना चाहते हैं, टूर ट्रैवल लीजर ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, समय बेहतर समय है। ये समय आपको एक लीजर ट्रैवल के साथ साथ एक आनंददायी टूर ट्रैवल जिसे बोलते हैं कि हिल स्टेशन पर जाना, स्नोफॉल देखना, उसके लिए बहुत अच्छा योग बनाता है। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए समय अच्छा है। 11, 12, 13 जनवरी का समय, ये जो समय है, इस समय में जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उन्हें जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए, इस समय जॉब दिलाता हुआ दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में बिल्कुल भी एनर्जेटिक ना हो, मैंने पहले बताया वो सब चीज़ को इन डेट में विशेष तौर से फॉलो करें। बॉस के सामने ना जाएं, ज़्यादा बॉस से मीटिंग ना करें, और आप बॉस हैं तो इस समय में आप भी कोई मीटिंग ना करें क्योंकि हो सकता है आपकी बात किसी को बुरी लग जाए, आप किसी के ऊपर क्रोध निकाल दें, चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे। 14-15 जनवरी का समय, 14-15 जनवरी का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना 14-15 जनवरी में, और इस समय में आप अपने धन को किसी प्रकार से सेविंग करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु जो धन पहले से सेव है उसे छेड़ने का प्रयास ना करें। 16-17 जनवरी का समय, देखिए ये आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है, इस दिन कुछ खर्च हो सकता है, आपका धन खर्च हो। इस समय में दान पुण्य इत्यादि कीजिएगा, डोनेशन जितना कर सकते हैं यथाशक्ति कीजिएगा, कुछ मेडिसिन डोनेट कर दीजिए, आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपके परिवार को मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी रेमेडी है, इसे आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको फॉरेन जाना है तो फॉरेन जाने के लिए इस डेट को प्रयोग कर सकते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो कुछ लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 18, 19, 20 जनवरी का समय, ये समय देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जनवरी तक का समय आपके पास धन का आवागमन होना, मन काफ़ी प्रसन्न रहना, और लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होना, नए नए लव रिलेशन बनाना, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आपका लव
बहुत हायर, जिसके 7वें आसमान पर हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 18, 19, 20 जनवरी में आपको अगर अपने जिसके साथ रिलेशन में है उनके साथ एन्जॉयमेंट करना, या जिसे कह सकते हैं घूमना, पार्टी वार्टी करना, ये सब चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद 21-22 जनवरी का समय, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पारिवारिक सुख होना, अच्छे भोजन का लाभ होना और धन लाभ होना। और 23, 24, 25 भी आपको बता चुका हूँ, अच्छा है। 26, 27 जनवरी का समय, ये समय घर परिवार के साथ आनंदमय समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। इस समय में घर परिवार का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, अच्छे वाहनों का सुख आप प्राप्त करें ऐसे मिलता हुआ दिखाई देता है। 28, 29 जनवरी का समय, ये समय विशेष तौर से आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना और अच्छी प्रकार से धन को भोग कर पाना, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय जो स्टूडेंट है एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी चलती हुई दिखाई देती है। इस समय संतान को कंसीव कराने के लिए भी बेहतर समय दिखाई देता है। 30, 31 जनवरी का समय, ये समय विशेष तौर से आपका धन किसी न किसी, अगर आप लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। अपने मित्रों से कोई धन की आप इच्छा करते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, उनसे आप धन इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। एनिमी इस समय में स्वतः ही आपके नष्ट होंगे, परंतु थोड़ा सा हेल्थ का लिए आप केयरफुल रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये समय अवधि आपको अचानक से कहीं से धन लाभ की प्राप्ति हो, ऐसे योग भी बनाता हुआ दिखाई देता है। तो ये था जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।